क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके दिमाग में कितनी एबिलिटीज हैं या सारी रील्स ही भरी हुई हैं? आज के इस वीडियो में हम करेंगे डीबीडीए जिसका फुल फॉर्म है डेविड्स बैटरी ऑफ डिफरेंशियल एबिलिटीज। डीबीडीए किसी भी इंडिविजुअल के एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड को असेस करने में हेल्प करता है। इस टेस्ट में टोटल 8 एबिलिटीज होती है को हम मेजर करते हैं डीबीडीए के अंदर। सबसे पहला होता है वर्बल एबिलिटी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं वीए। ये कॉम्प्रिहेंशन ऑफ वर्ड्स होते हैं या आइडियाज होते हैं जो पर्सन की एबिलिटीज को बताता है, जैसे कि रिटन लैंग्वेजेस हम इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें दो सब टेस्ट होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में वोकैबुलरी होता है, पार्ट 2 में अंडरस्टैंडिंग प्रोवर्ब्स होते हैं। पार्टिसिपेंट से भरवा रहे होंगे, इसके कुछ टाइम लिमिट्स होंगे। पार्ट 1 का है 4 मिनट्स, पार्ट 2 का है 3 मिनट्स 30 सेकंड्स। सेकंड आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, शॉर्ट फॉर्म में इसको एनए बोलते हैं। यहाँ पे नंबर्स यूज कर सकते हैं जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिविजन्स के क्वेश्चंस होते हैं। एनए का है 5 मिनट्स 30 सेकंड्स। थर्ड होता है स्पेशल एबिलिटीज जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसए बोलते हैं। बहुत सारे पैटर्न्स और ओरिएंटेशन फिगर्स होते हैं जहाँ पे हम उसको पोजिशंस करना होता है सही जगह पर। ऐसे का है 6 मिनट्स। फोर्थ होता है क्लोजर एबिलिटीज, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं सीए, जहाँ पे कोई भी मिसिंग पार्ट होता है हमको उसको कंप्लीट करना होता है। सीए का है 5 मिनट्स। फिफ्थ होता है क्लरिकल एबिलिटीज, शॉर्ट फॉर्म में उसको सीएल बोलते हैं। बेसिकली ये परसेप्शनल एक्टिविटीज के लिए यूज होता है जहाँ पे हम विजुअल स्टिमुलाई को यूज कर सकते हैं। सीएल का है 3 मिनट्स। सिक्स्थ होता है रीजनिंग एबिलिटी, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं आर ए। कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को जनरल प्रिंसिपल्स में यूज करना होता है। आर ए का है 5 मिनट्स। सेवेंथ होता है मैकेनिकल एबिलिटीज, शॉर्ट फॉर्म में इसको एमए बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिकल टूल्स या ऑटोमेटिक फैक्ट्स जो होते हैं मैकेनिकल से रिलेटेड उसके क्वेश्चंस होते हैं। एट्थ होता है वो मोटर एबिलिटीज जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीएम बोलते हैं। हैंड्स के जो मूवमेंट्स होते हैं और कोऑर्डिनेशंस होते हैं वो देखा जाता है विद स्पीड, कि स्पीड के साथ आप कितना हैंड मूवमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके टेस्ट स्कोर्स की कि इसको स्कोरिंग कैसे करते हैं। जैसे ही आप क्वेश्चनर फिल करवा लोगे अपने पार्टिसिपेंट से तो एक नॉर्म शीट मिलती है, एक स्टैंड स्कोर मिलता है जिसके ऊपर आपको रखते हो। और मान लो कि उसमें कलर है एक ऑप्शन और आपने बी करा हुआ है तो इसका मतलब उसने गलत चूज किया है, तो आप उसको 0 दोगे और करेक्ट आंसर्स को आप 1 1 1 करके ऐड कर लोगे तो रो स्कोर्स आ जाएगा सबका। अगर हम बात करते हैं तो स्टेन स्कोर एक नॉर्म टेबल दिया होता है। मान लो कि सबसे पहले सीए में मेरा आया 4, तो 4 में जिस कैटेगरी में आप देखोगे तो उसके स्टेन स्कोर आया 1, तो 4 के आगे मैं 1 लिखूंगी। सिमिलरली आप सारे एबिलिटीज का लिख सकते हो टेबल के अकॉर्डिंग। इसमें जो आपका स्टेन स्कोर आता है उसका आप ग्राफ बनाते हो। 1 से लेके 3 तक आपके लो स्कोर्स होते हैं, 4 से लेके 7 तक आपका एवरेज स्कोर होता है, 8 से लेके 10 तक आपका हाई स्कोर होता है। तो इससे आप पता लगा सकते हो जो आपका जो एम्पलीट्यूड है वो हाई है, लो है या एवरेज कैटेगरी में आता है। अगर आपको पूरी प्रैक्टिकल फाइल चाहिए तो कमेंट करो प्रैक्टिकल और मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी। और भी ऐसे साइकोलॉजिकल टूल्स एंड असेसमेंट्स के लिए फॉलो ब्रेनवेव्स।